जय यीशु। प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। आज 76वां दिन के संदेश पे आपका हम स्वागत करते हैं। इस बाइबल तीर्थ यात्रा में जितने लोग मिलकर भाग ले रहे हैं, ईमानदारी से, कई लोग नाम लिखवा चुके हैं, लेकिन ईमानदारी से जो भागी बन रहे हैं और हर दिन वचन पढ़ के हमारे संग चल रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु के नाम पर विशेष अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आगे बने रहना, और कुछ भी तकलीफ हो जाए आप छोड़ना नहीं, क्योंकि इस दुखद स्थिति पे पूरी दुनिया जब विपत्ति के कगार पे है, और इस समय ये वचन का पाठ सबसे मददगार साबित होगी जो लोग इसको बराबर अपना रहे हैं। हालेलुया। गणना ग्रंथ के 34 और 35वां अध्याय पे हम पहुंचे हैं। साथ में आज स्तोत्र संख्या 34, यूहन्ना के अध्याय 8। 34वां अध्याय गणना ग्रंथ, कनान का सीमा निर्धारण। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो, जब तुम कनान देश पहुंचोगे तब सारा कनान देश दाएं भाग के रूप में तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा, और उसकी सीमा ये सब रहेगी। और सीमा को निर्धारित करते हुए एक साइड में यदोम से लेकर दूसरे साइड में लबनोन तक, और एक साइड में यर्दन नदी से लेकर दूसरे उस पर मेडिटेरेनियन सी, जो महासमुद्र तक, एक बहुत बड़ा भूभाग प्रभु उनके लिए निर्धारित करके दे रहे हैं। लेकिन अब जब प्रभु ये बातें बता रहे हैं, इस्राएली कहाँ पे है? मोआब के मैदान में है। अब उनको पार करना है यर्दन नदी और जाके अधिकार लेना है कनान देश का। लेकिन कनान देश का अधिकार लेने के लिए ये देश वहीं यूं ही खाली पड़ा हुआ नहीं है। वहाँ पर अनेक जातियां, बहुत स्ट्रॉन्ग जातियां, यानी बहुत शक्तिशाली जनताएं वहाँ पर है। उनको सब पराजित करना उनके इजरायलियों के सामने अभी तो बहुत बड़ी बातें खड़ी है। मतलब आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। लेकिन प्रभु कितने आसानी से बता रहे हैं, इतना जमीन है, एक साइड में इतना, वो सब पूरा एकदम सटीक अनुदेशन दे रहे हैं, ए प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन। तो इससे हमको क्या लगता है? संदेश क्या है? संदेश, पहली बात, इतनी बड़ी जमीन की बात कहते हुए प्रभु एकदम क्लियरली, सीधी सी बात संदेश है, ये मेरा तुम्हारे लिए फ्री गिफ्ट है, मुफ्त में मैं तुमको दे रहा हूं, ये मेरी कृपा है, आपके लिए मेरा प्यार है। प्रभु अपने लोगों को प्यार करता है। दूसरी बात, आपको ये पता चले भूमि मेरी है, पृथ्वी मेरी है, द लैंड बिलोंग्स टू मी, ये मेरा प्रभु का है, ओनरशिप प्रभु का है, जमीन प्रभु की है। और प्रभु जिनको चाहता है उनको वो दे देता है। इसलिए प्रभु चाहता है इजरायली लोग हमेशा ये जाने कि ये जमीन तुम्हारे कब्जे पे मैंने दिया है, लेकिन इसका स्वामित्व मेरा है। कभी इस्राएली ये ना भूले, प्रभु चाहता है। इसलिए हृदय में धन्यवाद और कृतज्ञता रहे, और इस जमीन के ऊपर प्रभु के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए आप प्रभु को टाइथ यानी दशमांश देते रहे। यानी आपके जो भी फसल होता है, पहला फसल, और उसका एक हिस्सा प्रभु का है, प्रभु को जो देना है उसको देते रहना, कृतज्ञता का बलि चढ़ाते रहना। और जमीन के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, प्रभु का अधिकार है, इस बात को कभी ना भूले। ये बहुत बड़ा संदेश है। और आगे तीसरी बात यह है कि
भले ही प्रभु ने इतना जमीन सब वायदा किया, वास्तव में जाके हम देखते हैं इजरायली ये इतना जमीन हासिल नहीं कर पाया। दाऊद के समय में सबसे ज्यादा इस्राएली लोगों ने कब्जा किया, लेकिन उस समय भी अभी जितना प्रभु ने वायदा किया है, ये सीमा निर्धारित किया, और उसके तुलना में बहुत कम उन्होंने हासिल कर पाया इस्राएली। ये क्यों? तो प्रभु की वायदा क्यों गलत हुई? ऐसा नहीं है, संदेश ही है। अभी जितना प्रभु वादा किया है, ये प्रभु की इच्छा प्रभु ने प्रकट किया, मैं इतना देना चाहता हूं। प्रभु हमारे लिए जो देना चाहता है उसकी घोषणा किया, लेकिन तुम जितना पाता है वो अन्य कुछ बातों पर भी निर्धारित है। प्रभु चाहता था इतना तुम ले लो, लेकिन इसको हासिल नहीं कर पाया, इतना हम ले नहीं पाया, इतना हम स्वीकार नहीं कर पाया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर के वचनों को, ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर की इच्छा को दावा हम जब करते हैं, एक बात जरूरी है, वो है आज्ञा पालन। देखिए, ये सब एक ही दिन में प्रभु देने की वायदा नहीं किया। धीरे 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 तुम हासिल करते जाओगे, लेकिन इतना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। प्रभु चाहता था, लेकिन उनके उस अंतराल में क्या हुआ? इस्राएलियों ने कई आज्ञाएं तोड़े, ईमानदारी नहीं बनाए, कृतज्ञता प्रभु के प्रति बराबर नहीं दिया, धन्यवाद की भावना नष्ट हो गई, उनके बीच में कई प्रकार का पाप आया, कई बार प्रभु के विरुद्ध गुनगुनाया। इसलिए प्रभु जितना चाहता था उतना हासिल नहीं कर पाया। हमारे जीवन में भी यही है, प्रभु शायद हमको जो देना चाहता है उसका एक हिस्सा केवल हमारे हाथ में आता होगा। कारण क्या है? हमारे पास ईमानदारी की कमी। हमेशा प्रभु जितना वादा करता है उसको हासिल करना इस पर निर्धारित है, इस पर है कि हम जितना ईमानदारी दिखाता है और प्रभु के प्रति श्रद्धा कितने हम दिखाएंगे, उसके अनुसार हम वायदा को दावा करते जाएंगे। ईश्वर के वायदाओं को दावा करने के लिए ईमानदारी, आज्ञा पालन की जरूरत है। इस्राएलियों में उस बात की कमी रह गई। बाद में हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए किस तरह उन्होंने फिर से कई प्रकार प्रभु को दुख देते हुए अपने ऊपर का संरक्षण नष्ट कर दिया। इसलिए शत्रु को वे पराजित पूरा नहीं कर पाए, बल्कि शत्रु इनके ऊपर आक्रमण करते हुए इनके हाथ में जो रह गया वो भी लेकर चले गए। इस तरह की बातें हम देखते हैं। इसलिए हमारे लिए संदेश यही है, पहली बात, प्रभु के ओनरशिप को स्वीकार करिए, प्रभु के स्वामित्व को स्वीकार करिए। जमीन के नाम पे जितना झगड़ाएं हो रही है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको हड़पने के लिए और उनको पाने के लिए सब हम जो युद्ध कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, ये बात याद रखे, प्रभु की है जमीन, हम अपने नाम से कर नहीं सकते हैं। सब हमेशा प्रभु के ओनरशिप रहेगा, लेकिन प्रभु हमको देगा ईमानदारी और प्यार से आज्ञा पालन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हालेलुया। अब हम 35वां अध्याय को देखते हैं। इस अध्याय में लेवियों के विषय में कहे गए हैं। देखिए, लेवियों को इस्राएलियों के अन्य जाति यानी कुल के साथ, वंशजों के साथ दाएं भाग कनान में नहीं दिया जाएगा, जमीन उनके कब्जे पे नहीं दिया जाएगा। प्रभु ने पहले से कहा है, क्योंकि मैं स्वयं उनका दाएं भाग हूं। आई विल बी देयर पोर्शन एंड देयर हेरिटेज। इसलिए उनको रहने के लिए कुछ नगर अलग किया जाएगा, कुछ नगर, सम सिटीज। इसलिए उनके विषय में इस अध्याय में बताया गया है। पूरा 48 नगर, यानी ये कनान देश के अलग अलग जगह में 48 नगर लेवियों के लिए प्रभु अलग करके रखा है और उनका संदेश यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में ये 48 में 6 नगर ऐसा होगा जिसको सिटीज ऑफ रेफ्यूज यानी शरण नगर कहता है। उसकी विशेषता क्या है? जब कोई किसी की हत्या, अनजाने में हत्या करते हैं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में हत्या किया है, और वो हत्यारा इस नगर की ओर दौड़ सकते हैं और वहां पर शरण ले सकते हैं। अगर एक बार उधर पहुंच गया, उनके ऊपर
कोई भी प्रतिशोधी आक्रमण नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए जिनकी हत्या किया है उनके रिश्तेदार लोग इनको मारने के लिए आते हैं। अगर वो ये शरण स्थान में पहुंच गया, शरण नगर पे पहुंच गया, तो प्रतिशोधी उसे मार नहीं सकते हैं जब तक साक्षियों के आधार पे उनका विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए वो एक ऐसी जगह है, प्रभु की दया आदमी पा सकते हैं जिन्होंने किसी की हत्या की है उस व्यक्ति में। इसके विषय में इनका आध्यात्मिक संदेश क्या है और कब तक वो आदमी वहाँ पर रह सकते हैं और क्यों प्रभु ने इस तरह की व्यवस्था किया है, उसका एक आध्यात्मिक शास्त्र है, उसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग आगे जाते जोशुआ में, विधि विवरण में सब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, तब हम इसका संदेश पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम सीधे स्तोत्र संख्या 34 पे जा रहे हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। स्तोत्र संख्या 34 जो है उसे समझने हेतु उनके पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड, सामुएल के पहले पुस्तक अध्याय 21 में इनके विषय में लिखा है। दाऊद के साथ क्या हो रहा था। साउल इनको मार डालना चाहता है। उस समय ये जाकर किसी और की शरण लेता है, वहां पर भी उनको तकलीफ होती है। वहां से भी किसी तरीके से इसने बच निकला, एक गुफा पे पहुंचे, उस गुफा से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम दे सकता है गुफा से स्तुति, यानी प्रेज फ्रॉम द केव। इस स्तोत्र को अच्छा से समझने हेतु हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग वचन 2 से 11 तक, उसका नाम दे सकते हैं स्तुति के लिए निमंत्रण, यानी स्तुति आराधना के लिए लोगों को पुकारते हैं, बुलाहट दे रहे हैं, इनविटेशन फॉर प्रेज। दूसरा भाग अध्याय 12वां वचन से अंत तक 23वां वचन तक, उसका मेन संदेश क्या है? शिक्षा की बुलाहट, यानी शिक्षा पाने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, इनविटेशन टू लर्न, शिक्षा पाने के लिए बुला रहे हैं। तो पहला भाव को देखिए, यहां पर स्तुति के लिए बुलाहट है। क्यों, क्या कारण से आपको स्तुति करनी है? इसको समझने के लिए इसको हम लोग फिर से 3 भाग में इसको फिर से बांटते हैं। पहला भाग वचन 2 और 3 और 4, वो है स्तुति का जीवन। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन दे रहा, स्तुति का जीवन, मेरा जीवन स्तुति का है। मैं निरंतर प्रभु को धन्यवाद दूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर स्तुति करें। स्तुति का जीवन है। क्यों? वचन 5 से 8 तक वो अपनी गवाही दे रहे, उद्धार पाने वाले की गवाही है। वो गवाही दे रहे, क्यों आपको स्तुति करनी है, क्यों मेरे साथ स्तुति करनी है, मेरी गवाही सुनो। इसलिए वो अपनी गवाही के रूप में सिखा रही। इस गवाही में 6 बातें हैं। पहली बात, उसने मेरी पुकार सुनी, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी, मेरी प्रार्थना उसने सुनी, इसलिए धन्यवाद देना। दूसरा, उसने मुझे हर प्रकार के डर से मुक्ति दिया, प्रभु ने डर से छुटकारा दिया, इसलिए स्तुति करनी है। तीसरा, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, मैंने दृष्टि लगाया, मेरा को आनंद मिला, मेरा दिल आनंदित है, ये तीसरी बात। चौथा, तो फिर कभी निराश नहीं होंगे, मेरी निराशा दूर हो गई। प्रभु हमको निराश होने नहीं देता है, इसलिए निराशा से छुटकारा। दीनहीन ने दुहाई दी, प्रभु ने उनकी सुनी, हर प्रकार के संकट से बचा। प्रभु हमको संकट से बचा लेता है। और छठवीं बात, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता, विपत्ति से रक्षा करता है। स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहेंगे,
रक्षा करेंगे। मैंने स्वर्गदूत के संरक्षण को देखा, स्वर्गदूत को देखा। ये पहला स्तोत्र है जिस पे स्वर्गदूत भक्तों की रक्षा करता है, इसके विषय में बताता है। तो इस तरह 6 विशेष आशीर्वाद प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए वो गवाही दे रहे हैं और धन्यवाद के लिए लोगों को बुला रहे हैं। हालेलुया। और 9 से 11 तक भलाई में, इसी भलाई में मेरे को जो भलाई मिली, जो कृपा मिली, इसी में भागी होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। यानी आप लोग भी आकर इसमें भागी बनो। मुझे आशीर्वाद मिला, आपको भी मिलेगा, इसलिए भागी होने के लिए परख कर देखो प्रभु कितना भला है, चख कर देखो, क्योंकि मैं शब्दों में इसको पूरा प्रकटन नहीं कर पाता हूँ। प्रभु कितना मीठा है, कितना भला है, कितना अच्छा है, मैं लिख के या बोल के बता नहीं सकता हूँ। शब्दों में इसकी क्षमता नहीं है कि मैं पूरा बोलूं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको स्वयं आके चख कर देखना है। प्रभु की भलाई को मैं जितना भी बोलूं वो कम है। आपको स्वयं चख के टेस्ट करके देखना है, क्योंकि कोई चीज कैसा कैसा है करके लिख के आपको नहीं बता सकता है। मैंने कुछ चीज खाया, वो कितना मीठा, कितना अच्छा है, मैं लिख कर नहीं बता सकता हूँ, खाकर आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह वो बोलता है स्वयं चख कर देखो, टेस्ट एंड सी, प्रभु कितना भला है। और कहता है धन्य वो जो उसकी शरण जाता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं होगी। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। इसलिए ये भलाई में भागी बनो आप, आपको भी ये भलाई मिलेगी, इसलिए वो स्वागत करता है। और दूसरा भाग, शिक्षा पाने की बुलाहट। और इसमें क्या क्या शिक्षा वो देना चाहता है। पहली बात है 12 से 15 तक प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा। पहली बात है प्रभु पर शिक्षा। आओ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। प्रभु पर श्रद्धा। तुम्हें कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति चाहता है? जीभ को बुराई बोलने ना दो, न अपने होठों को कपटपूर्ण बात। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखना चाहते हो, सबसे पहले जीभ पर नियंत्रण रखना, कपटपूर्ण बातें नहीं, झूठ नहीं बोलना, और भलाई करना, बुराई से दूर रहना। तो पहली बात यह, प्रभु पर श्रद्धा किस तरह रखनी चाहिए। शुरू करना है जीभ से। हालेलुया। वही है पहला भाग। दूसरा भाग, प्रभु की कृपा दृष्टि पे आपको रहना है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि रहेगी। वो है वचन 16 और 17। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, उनकी पुकार पर कान देता है, प्रभु कुकर्मियों से मुंह फोड़ लेता है। इसलिए आप प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेंगे जब आप कुकर्म नहीं करेंगे। पृथ्वी पर से उनकी स्मृति वो मिटा देता है। इसलिए कुकर्म करने से प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहेगी। और तीसरी बात तो क्या शिक्षा है, दुखियों का प्रभु उद्धार करता। आपका मन दुख से लदा हुआ है, आपका मन टूटा हुआ है, ऐसे लोगों को आप जब टूटे हुए दिल से प्रार्थना करेंगे, विनम्रता से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका उद्धार करेगा। इसलिए वचन 18 और 19 उस पर लिखा है, प्रभु दुखियों का उद्धार करेगा, दुहाई देने वालों की सुनता है, हर प्रकार के संकट से मुक्त करता। दुखियों से वो दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। और अंतिम शिक्षा क्या है, 20 से 23 तक का वचन, वो है धर्मियों के लिए प्रभु का कार्य क्या है। आप धार्मिकता की खोज करेंगे, सबसे पहले ईश्वर के आज और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, बाकी सब प्रभु आपको देता जाएगा। प्रभु उनकी हड्डियों का रक्षा करेगा। विपत्तियों से भले ही धर्मी घिरा रहता है, सबों से प्रभु छुड़ाएगा, एक भी हड्डी रौंदी नहीं जाएगी। अधर्म ही लेकिन विधर्मी को मारता है। आपका अधर्म आपको मारेगा, अधर्म विधर्मी को मारेगा, और धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं मिलेगा, दंड नहीं दिया जाएगा। इस तरह वो शिक्षा दे रहा है। प्रियजनों, विपत्ति के समय
प्रभु ने इनको ये सारी शिक्षाएं दी है। हर विपत्ति शिक्षा पाने का समय है, और दाऊद ने पाया, और वो जो कुछ उसने सीखा हमको सिखा रहे हैं, विशेषकर धन्यवाद की बात और धार्मिकता की बात। हालेलुया। यूहन्ना के 8वां अध्याय बहुत सुंदर संदेशों से, गहरे गहरे संदेशों से भरा हुआ एक अध्याय है, किंतु हम संक्षिप्त में इनको थोड़ा सा देखें। पहले व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु के पास लाए, प्रभु की परीक्षा लेना चाहा। अगर संहिता के अनुसार इनको मारने की बातें लिखी गई है, इन लोग बोल रहे हैं अगर ऐसा ले जाकर मारो बोलने से पापियों को बचाने आया है मसीहा, तो उसका चेहरा तो विकृत होगा। अगर इनको नहीं मारना है बोलने से नियम को प्रभु तोड़ने को सिखा रहे हैं, ऐसी बातें आएगी, और व्यभिचारिणी की बचाव करने वाले हैं, और इस तरह का प्रचार होंगे। तो प्रभु नीचे लिखता गया। कई लोग काफी समय से कोशिश कर रहे हैं ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए प्रभु क्या लिख रहा था। हम लोग भी सोचेंगे प्रभु उस समय लिख रहा था नीचे। मैं उसके विषय में थोड़ा सा पढ़कर देखा, सारे कमेंटरी वगैरह देखा, इनकी व्याख्या क्या लिखे हैं। काफी व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या मुझे अच्छा लगा। वो इस तरह है, ये जो लिखा गया है वचन, ये ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा गया। तो वहां पर यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो है कथाग्राफे। नॉर्मली लिखने के लिए जो शब्द ग्रीक में है वो ग्राफे शब्द है, लेकिन यहाँ पर केवल ग्राफे नहीं, कथाग्राफे लिखा है। कथाग्राफे, तो कथाग्राफे शब्द का ओरिजिनली रूट मीनिंग जो है टू राइट डाउन ए रिकॉर्ड अगेंस्ट समवन। उदाहरण के लिए कोर्ट में, सब अदालत में जो मजिस्ट्रेट जो है, न्यायकर्ता, किसी के विरुद्ध अंत में जो लिखेगा उसी को कथाग्राफे ही बोलते हैं। तब यहाँ पर यीशु जो लिख रहा था उसको कथाग्राफे शब्द रखे। इसका मतलब प्रभु जो लोग लेके आए हैं शायद उनके विरुद्ध लिख रहा था, उनके पापों को शायद लिख कर दिखा रहा था। उनके पत्थर पे उनको अपना पाप दिखाई दिया। लोग पत्थर उठा के आए, उनके पत्थरों पे प्रभु वो नीचे लिखते हुए उनका पाप उनके पत्थर पे उनको दिखाई दिया करके एक व्याख्या हमने सुना। शायद ऐसा ही होगा, प्रभु उनके पापों को उनको याद दिला रहा होगा। और अंत में प्रभु ने कहा, जिसने तुम लोगों में जो निष्पाप हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। यहाँ पर निष्पाप हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका ये मीनिंग है कि दिल में यानी सोच में भी पाप नहीं हो वे लोग। इसका मतलब प्रभु उनसे ये पूछ रहा था, तुम लोग पत्थर मारने के लिए आए हैं, लेकिन तुम में जिन्होंने इस तरह का पाप करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, यानी इस तरह के किसी स्त्री के साथ इस तरह पाप करने को कभी सोचा भी नहीं है, वे लोग पत्थर मारे। यानी अपने दिल में भी सच्चाई है, सोच विचारों में भी पवित्रता है, वे केवल और एक एक करके पत्थर पूरा नीचे छोड़कर खिसक गए। अंत में दो ही जन रह गए, वो स्त्री और प्रभु, दया का सागर और दया की एक भिखारी। हालेलुया। प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना, एक नया जीवन शुरू करो, पाप नहीं करना। फिर से पाप करोगे क्या होगा? इसी अध्याय के 34 वचन, जो पाप करता है वो पाप का दास है।
दास्ता में जिएंगे, गुलामी में जिएंगे, आजाद नहीं। किसी प्रकार के पाप में आप रहते हैं, आपका अधिकार चला जाता है, आपकी आजादी चली जाती है, आपका संरक्षण चला जाता है, आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी आपकी योजना बेकार होगी, क्योंकि आपके लिए योजना पाप तय करेगा, पाप आपको मारेगा। इसलिए हम 34वां स्तोत्र में देखा था, क्या देखे थे आज? विद्रोह, आपका पाप आपको मारेगा, बुराई हमको मारता है। इसलिए हम वचन में इस तरह देखा था कि स्तोत्र संज्ञा 34 जो आज हमने पढ़े हैं उस पे कैसे लिखा गया है, अधर्म ही विधर्मी को मारता है, यानी पापी को पाप मारेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, देखो पाप जो करता है वो दास्ता में, लेकिन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य क्या है? मेरी शिक्षा है। यूहन्ना के 17वां अध्याय में हम देखेंगे, पिता तेरा वचन ही सत्य है, ओ वचन तुम जानोगे, मेरी शिक्षा पे दृढ़ रहोगे, तब सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे। सत्य प्रभु है, ईश्वर का वचन है यीशु। इसलिए सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सच्ची आजादी, वचन को जानना है, प्रभु को जानना है। वचन आपको आजाद करेगा, आपके अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है उससे छुटकारा देगा, क्योंकि वचन जो है प्रकाश है। इसलिए प्रभु कहता, मैं संसार की ज्योति हूं। संसार की ज्योति अंधकार को दूर करेंगे, पाप को दूर करेंगे, अविश्वास को दूर करेंगे। इसलिए अविश्वास यहूदियों को चेतावनी, अविश्वास है, अविश्वास अंधकार है, गुलामी है, उससे आपको छुटकारा देगा। और प्रभु ने कहा, तुम पापों में ही रह रहे थे, इसलिए तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। पिता ये सहित शैतान कौन है? शुरू से ही हत्यारा है, उसमें सत्य नहीं है, इसलिए उनकी बातें मान रहे हो, इसलिए तुम मार डालने के विचार। अब यीशु को मार डालना चाहता है, इस स्त्री को मार डालने की बात लेके आए, सबों को मार डालना चाहता है। कारण अंतरतम में ईर्ष्या, जलन, घमंड इत्यादि चीजें सब रहते हैं, प्यार की कमी है। इसलिए और अंत में प्रभु ने कहा, इब्राहिम के विषय में प्रभु ने कहा, वो तो मेरी महिमा देखना चाहता था और देख भी लिया। तुम्हारे पिता इब्राहिम ये जानकर उल्लसित हुए कि वो मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। इसमें कई लोग पूछेंगे, इब्राहिम ने यीशु को कैसे देखा? इब्राहिम ने विश्वास किया, उस विश्वास में उसने देखा, आने वाले को देखा और आनंदित हुआ, इसलिए आनंद का जीवन बिताए। जब इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए प्रभु के कहने के अनुसार कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी बलि चढ़ाने के लिए लेकर गए और बलिवेदी पे अपने बेटे को रखा और चूरा उठाया, उस समय पिता की आवाज सुनाई दी, नहीं मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे आचरण से। देखिए, मुड़कर देखो, एक मेमना कांटों में फंसा हुआ है, उसको लेकर बलि चढ़ा। वो कांटों में उनका फंसा हुआ वो मेमना जो है, वो कौन था? संसार का पाप उठाने आया ईश्वर का मेमना था। प्रभु ने प्रबंध किया था उस मेमने को, और उस मेमने को जब बलि चढ़ाए, बैठा, बच गया। विश्वास की आंखों से इब्राहिम ने देखा, उस मेमना मुक्तिदाता का प्रतीक है। हालेलुया। और आनंदित होकर लौटे और मेरा आगमन देखे और उस पर आनंद विभोर हुए। और प्रभु ने कहा, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। यीशु है। इसलिए पुराने विधान के एक एक पन्ने पे हम यीशु को देखते हैं।
हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक आशीष प्रदान करे, जिससे हमारी चेहरा प्रकाशित हो, हमारी आंखें खुल जाए और प्रभु के प्रकाश को हम लोग देख पाए, हृदय आनंदित हो उठे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।